बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जी कारणीसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकमूरती आमिय सूरती ताही दीखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखिता कभी हो भी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। जुगों जुगों से थे, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक वही रहेंगे। ये बदलते नहीं हैं। मैंने तो सब की कही ये मुझको कोई नहीं जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो नयान। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको तो सदगुरु की वाणी समझ में आ जाना चाहिए। ये अमर वाणियां हैं। ये हर युग में सदगुरु रहता है। अभी वर्तमान में की तो बात ही छोड़ दो। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैंने तो सब की कही ये मुझको कोई नहीं जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो नयान। किसी भी युग में मैं जो है दूसरा नहीं होता हूं। ये सदगुरु की वाणी है। ये अमर वाणी है। ये जब तक धरती रहेगी, सूरज रहेगा, तब तक ये वाणी जो है इस धरती पर गूंजती रहेगी। आप लोग जो है सदगुरु की वाणी को नहीं समझते हैं। वाणी जाल अपार है कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए
शब्द में सुरती समार। आप भेद बूझ नहीं रहे। ये जो दोहे हैं कबीर साहब के, पूरे संसार में हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि कबीर साहब जो है काशी में प्रकट हुए थे। काशी वाले भी नहीं जानते, कुछ कुछ लोग ही जानते हैं। और कबीर साहब की वाणी जो है पूरे संसार में है, हर घर घर में है। देखो, आप उस भाव को नहीं बूझते, आप भेद को समझिए। जो ये वाणी है कबीर साहब की, दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोय। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे कोय। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय। जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे कोय। ये वाणी जो है आपके घर में भी बोली जाती है, थोड़ा सा उसका भाव में अंतर है। ये अमर वाणियां हैं, आप भेद को समझो। ये वाणी हर घर में बोली जाती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मत वाला हो। मुसलमान के घर में भी ये वाणी बोली जाती है, भाव उसका अंतर है। आप समझ जाओ कैसे। आप कहीं पर भी ले लीजिए, ये वाणी हर जगह लगती है, हर जगह लगती है। इस वाणी के बगैर आपका जीवन ही नहीं, संभव ही नहीं है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे कोय। कोई घर ऐसा नहीं है जहां ये वाणी रोज न बोली जाती हो। आप बोलोगे कि नहीं, हमारे घर में तो नहीं बोली जाती। ऐसा नहीं है, भाव उसके थोड़ा सा जो है वो है, देख लो आप। ये वाणी के बगैर जीवन नहीं है पूरे संसार में जो है। ये सदगुरु की वाणी है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को बूझिए। वही से तो वहीं बैठता हूँ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को जो है बूझिए। आपको जो है बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये जो है अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी। आप जो है भेद को बूझिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। भेद को जो है आपको बूझना पड़ेगा। जो ये दोहे हैं सदगुरु की, दुख में सुमिरना। जय सदगुरुदेव। भैया आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है ना?
हेलो। हाँ तो जो है, चलिए सुनिए, जो है वो नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो जो है हाँ, सदगुरु की जो वाणी है ये हर घर में बोली जाती है। बस उसके थोड़ा सा भाव देखिए, जो भी सदगुरु की जो वाणियां हैं ये अमर वाणियां हैं। ये आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं ये अमर वाणियां हैं। ये देखिए, आप भेद को पहले समझिए। दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करी न कोई। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। आप भेद को समझिए। जब घर में जो है, जब पैसा रुपया रहता है तो क्या होता है, वो खर्चा दबा करके हो जाता है। तो जो घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं तो क्या कहते हैं, भाई थोड़ा संभाल करके, अभी सुख है तो उड़ रहे हो, अभी जवानी है तो उड़ रहे हो। यही बोला जाता है। भाव तो वही है कि अभी जवानी है तो उड़ रहे हो, बाद में कोई पूछेगा नहीं, इसलिए जो है हिसाब से रहो। वही बात तो कही जा रही है कि आज सुख है तो डीजे बजा रहे, नाच रहे, कूद रहे। ज्यादा नाचा कूदा मत करो, जो है सम बराबर में रहा करो। अजहू नाव समुद्र में, ना जाने का होय। आप इस संसार में देखो, भाव वही है। ये मेरे को ज्ञान कहाँ से मिला? आप ही लोगों से मिलता है। जब मैं आर्मी में था, मैं तो एक सिपाही से लेकर के और जो है पूरा क्लास 1 अफसर तक बना हूं मैं। धीरे धीरे सब मिला तो देश के बॉर्डर पर, जहां पर जो है तार लगाए जा रहे हैं, वहां ड्यूटी थी। तो जो है अब बड़ा अधिकारी आते थे लोग जो है चेकिंग करने के लिए। तो वहां पर जो है लेबर भी होते हैं, लोकल लेबर रखने पड़ते हैं, क्योंकि वही लोग भाषा समझेगा। हम लोग उनकी भाषा नहीं समझते हैं। हम लोग आप लगता है ना कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है, बहुत जगह अभी कोई बाउंड्री वाल नहीं लगी हुई है। तो जो है वहां पर हम लोग रहते। तो जो है अब इंस्पेक्शन हो रहा है, तो किसी लेबर ने खाना खुना खाया और रोटी चावल जो भी था उधर ही गिरा दिया। खाना खाया वो दोपहर का और काम किया वहीं गिरा दिया जहां काम मतलब हो रहा है। और वो जो है उधर से हम लोग आ गए, इंस्पेक्शन टीम वहां पहुंच गई। तो जो है अब देखा तो वहां रोटी फेंका है, चावल भी है, जो था जो है मतलब, तू जो है कोई भी है तो खराब लगेगा भाई। धूप हो जल मतलब इधर उधर करो, यहां रखने का क्या मतलब खाना खाया छोड़ दिया, फेंक दिया जो है। आप को समझिए। अब उसको तो कोई मतलब नहीं, फेंक दिया वो जो है। तो जो वहां का जो मेट होता है, जो इंचार्ज होता है, अब जा रहा है, जब सामने पड़ गया तो जो बड़ा अधिकारी है वो बोला ये क्या है? एक तो नौकरी नहीं मिलती है, तो वो तो कुछ बोला नहीं।
थोड़ा उसको बुरा लगा। तो जो है बाद में जो है वो मेड जो है बुलाया, भाई कौन खाना फेंका इधर। तो यही बात बोला वो, अभी 2 दिन के लिए मैं काम से निकाल दूंगा तुमको तो रोना शुरू करोगे कि भूखों मर जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परिवार मेरा कैसे चलेगा। तो तुम रोटी फेंके क्यों यहां? नहीं खाना था तो ले जाते घर वापिस, दोबारा शाम को खा लेते, और नहीं तो किसी और को खिला देते। तुम लोगों को जो है जब सुख मिलता है, धन रहता है, पैसा रहता है तो बर्बाद करते हो। और अभी 2 दिन में काम से तुमको बोलूंगा तुम्हारा छुट्टी है तो रोना शुरू कर दोगे, रोटी कैसे खाऊंगा, रोटी के लिए तुम यही काम कर रहे हो। तो वही दोहा तो वो बोल रहा है, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करी न कोई, अजो दुसुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। वो बोला मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, तुमने ऐसे रोटी फेंक दिया, एक एक रोटी फेंका हुआ, इकट्ठा नहीं तुम रखे हो। तो मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूं, 10 दिन तुम नहीं आना, तब तुम्हें इसका महत्व समझ में आ जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बूझना आपका काम है। बिना सदगुरु के वाणी के ये संसार चल ही नहीं सकता। तो बात डायरेक्ट या वो निकाल दिया उसको। दूसरे दिन वो आ गया मेरे पास आ गया। मैं बोला हाँ भाई क्या हुआ? तो बोला वो जो मेट ने हमको काम से निकाल दिया। बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोला मैं खाना ले गया था घर से, मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, तुम। और मैं बोला ओहो, तुम्हारा ही खाना फेंका हुआ था वहां। तो मैं बोला तुम ऐसे कैसे जो है, कम से कम थोड़ा तुम देख रहे हो, तुम्हें पता तो होगा आज बड़ा अधिकारी आ रहा है इधर, वो भी आर्मी का, और तुम खाना ऐसे फेंके हो जो है। तो सही किया है, 10 दिन तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तुम उसका अन्न का महत्व समझ जाओगे। तो जब सुख होता है या दुख होता है, आपको एक समान जो है गुरु के चरण में रहना है। वही तो बात बोल रहा है वो। दुख में अभी तुम्हें दुख हो गया कि 10 दिन का पेमेंट मेरा चला जाएगा, 22,000 जो है आप तनख्वाह लेते हो, तो 10 दिन का तुम्हारा जो है करीब करीब जो है 8,000 7,000 चला जाएगा, तब तुम्हें महत्व समझ में आ जाएगा। आए सदगुरु की कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये वाणी हर घर में बोली जाती है। माँ बाप बच्चे को बोलते हैं ज्यादा मत सोवो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो एग्जाम में बहुत पढ़ना पड़ेगा, और रोज रोज पढ़ते रहोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसी दोहे से पूरा काम चल जाएगा आपका। एक दोहा भी यदि सदगुरु का आपको याद हो जाता है तो पूरा काम हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार।
वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश गीता हूँ की गाम नहीं ता सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में है, बूझना आपका काम है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणी जो है ये रहेगी, ये खत्म नहीं होती हैं। ये जो है स्वामी जी जो है अभी 5025 के बीते कह कबीर हम आई बहो। आप भेद को समझिए। जब कबीर साहब थे इस धरती पर तो जो है उनके हंस हंसनी थे, तो उन्होंने घेर लिया कि भाई आप तो अजर अमर हो और हम लोग भी अजर अमर हैं, ना आपकी मृत्यु होती है और ना हमारी मृत्यु होती है। क्योंकि वो लोग बूझ गया निज स्वरूप को देख लो फिर माया को दीख कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु की वाणियां कई तरह की है। कुछ वाणियां पूरा संसार की हैं, कुछ वाणियां एकदम ऊर्ध्व देश की है। तो जो मैं वाणी अभी बता रहा हूं ये सारे ऊर्ध्व में रहोगे तभी समझ में आएंगी। देखिए अर्ध और ऊर्ध्व के भेद को जो है स्वामी जी जहन गाए हुए हैं। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय अनुभव गति कोई कहे सोयामृत पद पाय। देखिए सदगुरु की वाणी जो है हमें समझ में नहीं आती है। अब यहां पर कई क्लास है, पहला भूमि के भी है, दूसरा भूमि के भी है, तीसरा भूमि के भी है, चतुर्थ भूमि के भी है और पंचम भूमि के भी हैं और सार शब्द वाले भी हैं। तो जो है ये सदगुरु की जो वाणियां हैं ये जो है इसीलिए नहीं समझ में आती हैं। आप स्वर वेद पढ़ते रहिए, जैसे जैसे आपकी चेतना शुद्ध होगी वो समझ में आने लगता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये स्वर वेद जो है वैसे तो पूरे संसार के लिए है, लेकिन जो है सच में तो हंसों के लिए है। आप भेद को समझिए। स्वर वेद समझना जो है इतना आसान काम नहीं है। जैसे जैसे आपकी चेतना शुद्ध होगी वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो जो है वो लोग सदगुरु के हंस थे। आप भेद को बुझिए, वो बूझ गए थे। आप अभी नहीं बूझे हो कि आपकी मृत्यु भी होगी। ऐसे सुन रहे हो लेकिन आपको अभी उसका अनुभव नहीं है। मृत्यु जो है शरीर की होती है, चेतना की मृत्यु नहीं होती। अब एक शांत है तो बोले नहीं, मैं बोला बताइए आपका मन है, मैं बोल रहे कि हाँ है।
मैंने बोला आपका घर का चूल्हा जल रहा है, उसमें मन को लगा दीजिए, वहां भेज दीजिए। तो बोला हाँ पहुंच गए मैं। तो मैं बोला वो जल रहा है? बोला वो कैसे जलेगा, हाथ रहेगा तब न जलेगा, मन तो वहां जल नहीं रहा है। तो मैं बोला थोड़ा वहां हाथ रखिए तब क्या होगा? बोला अरे हाथ को रखने से तो फट से जल जाएगा। अरे मैं बोला थोड़ा रख करके देखिए ना। बोला मैं इतना बुद्धू थोड़ा हूं कि चलता हुआ जो है चूल्हा में मैं जो है ना हाथ रखूंगा। तो मैं बोला मन को रख दीजिए। तो बोला हाँ मन को रख दिया। बोला वो नहीं जलेगा। तो जब वो जल नहीं रहा है, बोल रहे मन कहां जलेगा, मन नहीं जलेगा वो, हाथ में बोला हाथ रखने से जल जाएगा जो है। फिर बोल रहे हैं कि नहीं। मैं बोला अच्छा चलिए ठीक है, एक बाल्टी पानी रख लीजिए। बोला रख लिया। मैंने बोला उसमें मन को डालिए। बोला डाल दिया मैं। तो मैं बोला मन गीला हुआ आपका? बोला नहीं नहीं, वो कहां गीला हुआ। मैंने बोला पानी में हाथ डालिए। अरे बोला हाथ डाल से तो ये तो जो है गीला हो गया। बोला मन गीला नहीं हो रहा है। तो मैं बोला कि जो हाथ जो है डालने के लिए थोड़ा दूर से डालिए, हाथ पड़ेगा उसमें। बोला नहीं नहीं, जब नजदीक रहेगा तब ना हाथ पड़ेगा, आप भी ऐसे बताते हैं। मैं बोला मन से घर में बैठे रहिए तो भी चला जा रहा है वो। मैं बोला कमरा में दरवाजा बंद कर दीजिए और बाल्टी में पानी बाहर रखिए, हाथ जाएगा वहां। बोला नहीं जाएगा, हाथ नहीं जाएगा, हाथ नहीं जाएगा, जब दरवाजा खोलेंगे तब न जाएगा। मैं बोला मन, अरे बोला ये तो चला जा रहा है। तो ये जो है इसको जल गीला नहीं कर सकता है मन को, आग में ये मन नहीं जल सकता है। तो मैं बोला चंद्रमा पर चलिए। बोला हाँ मन वहां चला जा रहा है। मैं बोला हाथ से चलिए। बोला आप भी कैसे बात बताते हैं, ये तो उड़ करके जाना पड़ेगा, उड़ करके भी नहीं जा पाएंगे। तो मैं बोला भारत के प्रधानमंत्री अभी वो एक छोटा सा विमान भेजे थे, कंप्यूटर भेजे थे वहां। अरे बोला वहां कैसे जा पाएंगे जो है। तो मैं बोला मन तो वहां चला जा रहा है। बोला हाँ चला जा रहा है वो। बोला मन को ठंडी लगता है। बोला नहीं, ठंडी किसको लगता है, शरीर को। तो मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। तो मैं बोला जब मन को अग्नि नहीं जला सकती, मन को पानी गीला नहीं कर सकता, मन को आने जाने के लिए कुछ जो है कोई यंत्र की जरूरत नहीं है। अभी आपको गांव जाना है, घर जाना है, तो शरीर नहीं जा पाएगा और मन जो है बिना मतलब कुछ भी उसके लिए कोई कोई जो है ना गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पहुंच जा रहा है वो। मन को कोई रोक पाएगा इस संसार में? नहीं रोक पाएगा। आप कहीं भी जो है सोए हो, कमरे में कहीं भी हो, मन तो वहां पहुंच जा रहा है, आप नहीं पहुंच पाओगे। तो बोला ये तो मन जो है बड़ा विचित्र है, इसके बारे में तो मैं इतना सोचा नहीं। तो मैं बोला सोचिए,
यही मन है, स्थिर नहीं होता है। यह मन जो है स्थिर नहीं होता है, और सद्गुरु इस मन को पकड़ लेता है। आप भेद को बुझिए। मैं बोला जो है पृथ्वी के अंदर घुस जाइए, एकदम पाताल में चले जाइए। मैं बोला शरीर से जाइए, शरीर कैसे जाएंगे, खोदना पड़ेगा। शरीर से जाने से पृथ्वी को, धरती को खोदना पड़ेगा। तो मैं बोला खोद करके चले जाइए। बोला ऐसे कहाँ खुदाई होगा, जेसीबी लगाने से भी नहीं हो पाएगा खुदाई। तो मैं बोला भैया मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे, मन को कोई मार नहीं सकता है। आपके शरीर को मार देगा, मन को कैसे मारेगा? तो जो है ये आपका जो मन है, अब आ जाओ इसको चेतना में बदल दो। मन को ही चेतना कही जाती है, और जब तक मन है तभी तक शरीर भी है आपकी। जहां मन खत्म तो शरीर भी खत्म हो जाएगा। चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। मैं बोला आपका मन और आपका पति का मन दोनों दो है कि एक ही है? तो बोले नहीं, दोनों दो है। तो मैं बोला मन का अंदर में ही परमात्मा जो है छुपा हुआ है। मन का मतलब होता है अशुद्ध अवस्था। मन का मतलब होता है अशुद्ध अवस्था, और सुरति का मतलब होता है शुद्ध अवस्था। तो जब तक मन रहेगा आपको संसार में दुख सुख होगा। ये गांठ बांध लीजिए। जब तक मन रहेगा आपको दुख सुख होगा। मन को हटा दो तो दुख सुख होगा ही नहीं। यही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी जो है कबीर साहब को उनके जो हंस हाथनी थे वो घेर लिए और बोले कि अभी तो आप इस धरती पर हैं और हम लोग भी अभी बूझ रहे हैं, आपको भी बूझ रहे हैं, स्वयं को भी बूझ रहे हैं। हम लोग तो आत्मज्ञानी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हम लोग तो जहां जो है गुरु का चरण छोड़ेंगे तो संसार में आ जाएंगे और छूट ही जाएगा। जहां सदगुरु के चरण को छोड़े तो संसार में आ जाएंगे। कहीं गलती हो गई, गलती हुई है तभी हम आए हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तो बोले कि हम कैसे पहचानेंगे आपको कि आप सदगुरु हो। इस संसार में तो जो है
बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं, लेकिन सदगुरु को कैसे पहचानेंगे हम? इसका उपाय बता दीजिए। देखिए, आप भेद को समझिए। सदगुरु का भी मन है, चेतना है ना उसके अंदर में। अब एक संत है तो बोलने लगे नहीं नहीं, स्वामी जी हमारे लिए लिखे हुए हैं, स्वामी जी रोया नहीं है। कैसे लोग जो है पागल है। स्वामी जी रो रो करके थक गए हैं, उन स्वामी जी का भी मन परेशान किया है, तभी वो लिखे हैं, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहि चिंता किया। आए मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहि चिंता किया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए, गुरु के चरण में रहा करिए। जो है क्योंकि बार बार जो है कट जा रहा है, नेट जो है गड़बड़ हो रहा है। तो अब मैं जो है यहीं पर जो है वाणी को जो है विराम कर देता हूँ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। नेट का वजह से जो है दिक्कत हो जा रही है जो है, तो आपको जो है बराबर जो है वह गुरु के चरण में रहना है। ऐ हंस वृंदा उलटिनी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश तजी घर चलो, सद गुरु करो। अभी मैं इस वाणी को जो है यही विराम कर देता हूँ। जो सदगुरु की जो पहचान की बातें हैं, चूंकि मैं अभी कर चुका हूँ ऐसे पता लगा है, तो जो है अभी दूसरे वाणी में मैं आपको जो है इसके आगे का भेद बताऊंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।